हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसा हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को। 5.3 के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया था, सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, मतलब उस चैप्टर में ये था, और स्पष्ट फलनों का क्या करना था, हमको डिफ्रेंशिएशन करना था, उसको हम लोगों ने कर लिया था। और में उसी एक्सरसाइज में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के भी करना था डिफरेंशिएशन, तो उनका भी हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम उसके आगे बढ़ेंगे, एक अलग प्रकार के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन होता है इनका इनका इनके क्या फार्मूले होते हैं, जो भी फार्मूले हैं उनको लिखेंगे, और उनका डेफिनेशन डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम। तो मैं संजय आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है द ASK लर्निंग, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए, CBSE बोर्ड्स के लिए तथा अदर बोर्ड्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मैथ और साइंस। चलिए हम यहाँ पे डीपली एकदम से समझते चलते हैं सब चीज़ को। ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। थोड़ा मैं बुक ले लेता हूँ। चलो, ये हो गया था। अब चरघाती तथा लघुगणकीय फलन करना है ना। चरघाती तथा लघुगणकीय फलन। चलिए, इन सभी कुछ फार्मूले हैं जिनको मैं नोट कर देता हूँ, उसको आप लिख लीजिए और फिर उसके बाद हम इस पे कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको लिखते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन या लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन, ठीक है। अब इसमें ऐसा फलन हम लेंगे जो लाग के रूप में रहे। किसके रूप में? लाग के रूप में। अब उनका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। पहले तो लाग वाले सभी फार्मूले देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला लिखेंगे आप लोग, लॉग यक्स वाई। ठीक है, लॉग यक्स वाई, इनके लॉग यक्स वाई। ठीक है, आपकी किताब में दिया भी होगा, देखिए। हाँ देखिए जरा, ये आपकी किताब में बहुत सारे फार्मूले भी दिए हैं, ये देखो, ये सभी है ना। चलो, लॉग एक्स वाई, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। चलिए आ जाए तो इसका मान हो जाता है लॉग यक्स प्लस लॉग वाई। इनको हम क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। चलिए इसके हम क्या कर लेते हैं? अपान वाला भी, यक्स अपान वाई, लॉग यक्स अपान वाई। तो दूसरा इस देखेंगे तो पहले हम क्या करते हैं? लॉग यक्स लेते हैं, अलग अलग करते हैं, लॉग यक्स, फिर उसके बाद माइनस लॉग वाई। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आपको गुणा में रहेगा तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, दोनों को लिख करके अलग अलग कर देंगे सेपरेट, और दोनों को प्लस के रूप में दिखा देंगे। और जब भागा में रहता है तो क्या करते हैं? माइनस दिखा देते हैं बीच में, दोनों को सेपरेट कर करके माइनस दिखा देते हैं। मतलब ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप लर्न रख लेंगे इस चीज़ों को। ठीक है, अब आगे ये भी लिखते हैं, लॉग लॉग है इसमें, देखिए लॉग एक्स पावर एन।
तो इसको लिख लेंगे, यन आगे आ जाता है, यन आगे लॉग यक्स, इस तरीके से। ठीक है, नोट कीजिएगा जरा इसको भी। और कभी भी इस तरीके से आ जाए लॉग 2x, तो हम क्या करते हैं, 2 को आगे कर लेते हैं, 2 log x, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आगे। ये फार्मूले हैं, ये फार्मूला है, देख लीजिए जरा था। log a बेस a, इसका मान आता है 1, इसका log a 1 इसका मान आता है, log 1 का मान आता है 0, बेस में क्या रहेगा, a रहेगा। ठीक है, log a जिसका मान आता है 1, बेस में e रहेगा, अगर दोनों सेम रहेगा तो 1 आएगा। देखें, अगर ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा और ये अलग रहेगा, तब क्या आ जाएगा, log 1 का मान 0 आता है। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हम सवाल में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए लोग लिख लीजिए इन सब चीज़ों को। एक और फार्मूला लिख लीजिए, log बेस में n यम, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, log e, log बेस में e यम अपन log बेस में e यन। देखो मैंने क्या करे, जो यहाँ पे बेस में है उसको नीचे कर दिया हूँ, और जो यहाँ पे ऊपर है यम, log यम का मान उसको ऊपर कर दिया, बेस में दोनों में e कर दिया हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी फार्मूला होता है। अब लर्न रखेंगे, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 फार्मूले, ये 7 फार्मूले हैं। आप इनको हमेशा ही दिमाग में बना के रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस पे सवाल पे आते हैं। एक और फार्मूला होता है, जरा देखेंगे इसको भी। एक और फार्मूला है, 8 नंबर देख लीजिए, y पावर log x बेस में e, बेस में e, इस तरीके से है। e a हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो a ही कर लेते हैं, a। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, यक्स को नीचे कर दें, यक्स पावर log a बेस a log y बेस a। ठीक है, इस तरीके से भी होता है। इसको भी देखो, इसमें हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये क्या था, बेस था, ये बेस था, इसके पावर पे ये था। देखो यहाँ पे log में यक्स था, अभी मैंने क्या कर दिया, इसको इधर कर दिया और इसको यहीं पे बदल दिया, बस इसको इंटरचेंज किया, यक्स और वाई को इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, तो ये 8 फार्मूले आप क्या करेंगे, हमेशा माइंड में रखेंगे, है ना, रखेंगे, हमेशा माइंड में रखेंगे। चलो ठीक है, तो अगर इस रूप में दिया रहेगा तो हम इस रूप में भी चेंज कर सकते हैं, अगर इस रूप में दिया है तो हम इस रूप में कर लेंगे, इस रूप में दिया है तो इस रूप में हम जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। ठीक है, और इनका हम लॉग जब भी लगाते हैं तो पावर में जो भी चीज़ रहती है वो आगे आ जाती हैं। ठीक है, ये बात बताई गई है। जिसमें अगर कभी भी कोई वैल्यू है लॉग में और वो कांस्टेंट उसमें लगा हुआ है तो उसको आगे कर देते हैं कांस्टेंट वाले को। ठीक है, अगर लॉग में लॉग दोनों का बेस और आधार और जो वैल्यू है लॉग की, वो दोनों अगर सेम रहती है तो क्या आता है, इसका मान 1 आता है। लॉग a बेस 1 मतलब log 1 का मान क्या आता है, देखो जनरली हमको इसको ध्यान नहीं रखना होता है। ठीक है, तो log 1 का मान 0 आता है, log n m बेस में ये है, बेस में। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log यम वाला ऊपर लिख सकते हैं, बेस में ई कर देंगे, और log यन बेस में ई करके ऐसे करेंगे। ठीक है, ये 8 फार्मूले आप लर्न रखिएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं अब डिफ्रेंसिएशन पे। अब देखो log वाला डिफ्रेंसिएशन हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखो जरा तो मैं बता देता हूँ आपको, ये ज़रूरत पड़ती है इसकी। अच्छा, log का डिफ्रेंसिएशन तो मैंने बताया ना, डिफ्रेंसिएशन लॉग का, लॉग यक्स का, कुछ भी रहे, लॉग की जगह कुछ भी रहे, हमसे उससे क्या मतलब है, तो इसका हम करते हैं तो क्या आता है, 1/x आता है। ठीक है, ऐसे आता है ना, ये बात याद रखिएगा। इसी पे हम सभी का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आप निकाल ही लेंगे, इसका सभी का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ये फार्मूले हैं, इस रूप में कोई भी फंक्शन आता है इन सब रूपों में, तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, निकालेंगे हम डिफरेंशिएशन। ओके,
अब देखो लॉग की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, लॉग की जरूरत क्यों पड़ती है और कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, जरा इनको लिखेंगे। देखो लॉग की जरूरत इसलिए पड़ती है, कभी भी मान लो दो फंक्शन क्या दे दे, एक दूसरे के घात पे दे दे, जैसे एफ एक्स बराबर, चाहे वाई बराबर कर लेते हैं, वाई बराबर इस प्रकार से दे दे, वाई बराबर एफ यक्स के पावर जी यक्स, फंक्शन के पावर फंक्शन दे दे, ठीक है। तब इस प्रकार के फलनों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से भी होता है, देखो जब वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है, इंटू आई यक्स, ठीक है। इस प्रकार से तीन चार फलनों का गुणनफल हो, तो इनको निकालने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा भी एक प्रकार का होता है फंक्शन, इनको भी हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं, देख लीजिए जरा तो। कहेगा इस प्रकार से फंक्शन दे देगा, किस प्रकार से, y इक्वल टू दे देगा आपको लॉग एफ यक्स अपान जी यक्स इंटू एच यक्स, इस प्रकार से फंक्शन दे देगा। तब इन सब फलनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तब इन सब फलनों को डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है किसकी, लॉग की, लॉगरिदमिक की आवश्यकता पड़ती है, लघुगणक की फलन बनाना पड़ता है हमको, ठीक है। तो देखो जरा तो कैसे करते हैं, हम करते हैं इसको, इनको बनाते हैं जरा तो लघुगणक के रूप में, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लॉग लेते हैं दोनों साइड में, तो जरूर लॉग लेंगे तो इधर क्या मिल जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू, इधर मिलेगा तो लॉग एफ एक्स के पावर जी एक्स, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला बताया है, क्या देखो जरा तो, कभी भी पावर में रहता है कोई चीज, क्या आता है, पावर वाला चीज आगे आ जाएगा, तो ये वाला चीज जो है जी एक्स आगे आ जाएगा, तो लॉग वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, है ना, एफ एक्स, इस तरीके से। अब देखो दो फंक्शन बन गया, ये अलग फंक्शन हो गया, ये लॉग वाला फंक्शन बन गया, तो इन दोनों का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं, देखो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन भी करके दिखा देता हूँ एक, तो कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, डिफरेंशिएट करते हैं, देखो लॉग डी यक्स लॉग वाई इक्वल टू लॉग करेंगे तो डी डी यक्स जी यक्स प्लस, पहले फंक्शन पहले का अवकलन किए, दूसरे को रोक लेते हैं। अच्छा रुको, क्या करते हैं, देखो दो फलनों का गुणनफल है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के हम करेंगे, तो पहले को रोकेंगे दूसरे का फलन करेंगे, तो पहले वाला को रोक लेते हैं, जी यक्स को रोक लिया, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन कर लिया, डी डी यक्स एफ है यक्स, ठीक है, लॉग एफ एक्स लॉग, अरे यार लॉग 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 एफ एक्स, फिर उसके एफ एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ एक्स आएगा, ठीक है, एफ डैश यक्स, एफ डैश का मतलब क्या बता रहा है कि एक बार अवकलन हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, अब उसके बाद जी एक्स का करेंगे लॉग एफ यक्स को रोक लेते हैं, फिर डी डी एक्स जी एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ऐसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखो इसका क्या माना जाएगा, 1/y इक्वल टू, इसको देखो जी एक्स जी एक्स ऐसे रोक लेते हैं, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपान, देखो लॉग यक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/x आता है, तो लॉग एफ एक्स आता है, 1/f(x) हो जाएगा, ठीक है, इंटू एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश यक्स प्लस, अब लॉग एफ एक्स इंटू जी एक्स का करेंगे जी डैश यक्स, क्योंकि ये फंक्शन है तो कुछ वैल्यू इसकी है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो डैश डैश लगा देंगे, इस ऐसे करेंगे ना। चलो ये तो मैंने बताया किसके, इस प्रकार के फलन का, इसको भी हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, इसका भी टेकिंग लॉग बोथ
साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद क्या होगा, लॉग y इक्वल टू, देखो अब ये देखो जरा, तो मल्टीपल में है, सभी क्या है मल्टीपल में है, मल्टीपल में रहते हैं तो क्या करते हैं हम सबको प्लस करते जाते हैं ना, बारी बारी से लिखते जाते हैं, सबको प्लस करते जाते हैं। तो चलो करो, तो लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स प्लस लॉग एच एक्स प्लस लॉग आई एक्स, चारों फलनों को मैंने अलग कर दिया। अब सबका डिफरेंशिएशन तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। ऐसे फलनों के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस प्रकार के फलन के लिए भी लॉग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। देखो जरा, तो यह क्या मिल जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू, देखो ये क्या है, डिवाइड में, डिवाइड में तो देखो जरा, तो क्या फलन लगेगा, ये वाला, बस दोनों को लिख लेंगे और माइनस लगा देंगे दोनों को। तो पहले ऊपर वाले को लिखते हैं, तो लॉग एफ एक्स माइनस लॉग जी एक्स इंटू एच एक्स। ये देखो फलन क्या है, मल्टीपल में आ गया, लॉग में मल्टीपल में आ गया, तो यहाँ पे कौन सा नियम लग जाएगा, ये वाला नियम लग जाएगा। तो इनको भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एफ एक्स माइनस लॉग जी एक्स, फिर उसके बाद माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा देखो, प्लस होगा, प्लस लॉग एच एक्स, ठीक है। अब इसको हम करते हैं और थोड़ा सा विस्तारित, लॉग एफ एक्स माइनस लॉग जी एक्स माइनस लॉग एच एक्स। ये इस तरीके से हम क्या करें, सबको अलग अलग कर लिए। देखो लाग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ना, सभी फलनों को, इस प्रकार के सभी फलनों को हम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लाग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया लाग की वैल्यू, लाग से ही हम क्या करेंगे, नहीं तो अदर कोई रास्ता ही नहीं है हम इसको डिफ्रेंशिएट करने का ना। तो लिख लेंगे इस सब चीज़ों को, अब समझ भी गए हैं। अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम आते हैं, डिस्कस करते हैं सवालों को जो दी गई है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक्सरसाइज की। नोट कर लीजिए सभी, इस प्रकार के फलनों को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे में पहला नंबर इस प्रकार का फंक्शन, दूसरा नंबर इस प्रकार का फंक्शन को, और तीसरा नंबर इस प्रकार के फंक्शन को, इन सभी फलनों को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आगे दिए भी गए हैं आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन, देखेंगे उनको, समझ में। तो नोट कर लीजिए इनको। ये फार्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप कभी भूलिएगा ही नहीं ना, ठीक है। नोट करिए जरा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 5.4, ठीक है। अभी इसी लघुगणकीय फलन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए आ जाते हैं अपने किताब में। आइए अब किताब में देखते हैं कुछ सवाल, क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहला नंबर कह रहा है, निम्नलिखित यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, निम्नलिखित फलन के यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, तो e के पावर यक्स और साइन यक्स, यहाँ देखो जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर यक्स में देखेंगे, ठीक है, e के पावर यक्स वाले फंक्शन है। चलो ठीक है,
देखो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या है, ई देखो ये ई के पावर एक्स भी इसी प्रकार का फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि इसका वैल्यू जो आता है 1 और 2 के बीच में रहता है ना, इसलिए हम इसको कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स। ओके, अब करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है हमको लॉग लेने की, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स। चलो तो क्या करेंगे, डी वाई इक्वल अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको देखो जरा, तो हम क्या कर देंगे, कौन सा फाल इस्तेमाल करेंगे, नियम, कौन सा नियम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ हम वो वाला नियम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, अच्छा लाग लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी हम कर सकते हैं जनरली। देखो तो ये इसमें देखो u माइनस वी वाला, u अपन वी वाला इस्तेमाल करेंगे फार्मूला, u अपन वी वाला क्या होता है, u अपन वी का फार्मूला देखे जाना था, डी एक्स u अपन वी, तो v को रोक लेते हैं, पहले वाले का फलन करते हैं, फंक्शन करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद u को रोक लेंगे, फिर उसके बाद v को करेंगे, फिर अपान में वी स्क्वायर है, जो नीचे रहता है उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो क्या करेंगे, साइन एक्स को रोकेंगे, डी ई के पावर एक्स अपान डी एक्स, माइनस ई के पावर एक्स को रोक लिए, डी साइन एक्स अपान डी एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बना दिया मैंने। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, नोट कर लेंगे थोड़ा सा, इसको देखिए जरा, हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं, क्योंकि दोनों में ई के पावर एक्स कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं, ई के पावर एक्स अंदर क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। नोट कर लेंगे। देखो आंसर में क्या दिया है, आंसर में थोड़ा सा ये नहीं दिया होगा तो और मॉडिफाई किया होगा, तो ये साइन साइन से कट जाएगा, एक ठो बच जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, यहाँ से एक ठो बच जाएगा टैन हो जाएगा, एक ठो सेक हो जाएगा, इस प्रकार से दिया हो सकता है। चलो एक्सरसाइज में देख लेते हैं 5.4 ठीक है, इसी रूप में दिया है, इसी प्रकार से दिया है इसका आंसर, नोट करेंगे, इसका आंसर इसी तरह से दिया है, नोट करेंगे। चलो आ जाओ जरा, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे लेट करेंगे, देखो जरा, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष करते हैं, तो डी वाई अपान एक्स इक्वल टू, देखो डी एक्स ई के पावर साइन इनवर्स एक्स हम करेंगे, फिर उसके बाद ये फंक्शन जो है इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अलग अलग, पहले हम क्या करते हैं, ई के पावर एक्स का कर दिए, किसके सापेक्ष करेंगे, इसी के सापेक्ष, ठीक है, साइन इनवर्स के सापेक्ष, समझ में, तो ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो ये बच रहा है इसका हम करेंगे, लिखते हैं डी डी एक्स। देखो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ डी डी एक्स, अच्छा बाद में लिखूंगा, तब इसको बाद में देखो यार। अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो पहले ई के पावर एक्स का करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि सेम चीज़ वही आ जाता है, और जो इसके साथ जो फंक्शन है ये वाला, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों, क्योंकि डी डी एक्स ई के पावर एक्स रहता है, तो इसका हम करते हैं, तो ई के पावर एक्स आता है, फिर एक्स का भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो डी डी एक्स
तो क्या आ जाता है ई के पावर यक्स इंटू 1। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है, क्या मिल जाती है, ई के पावर यक्स मिल जाती है। ऐसे ही होता है, जो मान रहता है उसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब लेकिन आपको दिखाया नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि उसका मान एक ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क पड़ेगा ये वैल्यू में, नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तो हम इसको करते हैं, तो इसके यहाँ पे भी साइन एक्स का, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब यक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। तो एक लिखने की जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे आपको dy/dx इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स यक्स अपान √1 माइनस यक्स स्क्वायर। नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा। देखो इसका आंसर नॉर्मल है एकदम से। चलो आ जाते हैं अब तीसरा नंबर। 3 नंबर देख लेते हैं यहीं पे। 3 नंबर क्या बोल रहा है, ई के पावर यक्स क्यूब, ई के पावर यक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे y बराबर ई के पावर यक्स का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो डी टी यक्स ई के पावर यक्स का क्यूब कर लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सेम चीज़ यही आ जाएगा, ई के पावर यक्स क्यूब इंटू, अब यक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर, 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। चलो ये डिफ्रेंशिएशन होंगे dy/dx, नोट कर लेंगे इसको भी, ये एक लाइन में हो गया, 2 लाइन में। चलो इसका भी देख लेते हैं आंसर क्या हो जाता है, दोनों का नोट करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। मैं आंसर मिला रहा हूँ 3, तो इसको लिखेंगे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, 3x स्क्वायर ई के पावर यक्स क्यूब, ठीक है। 3x स्क्वायर ई के पावर यक्स क्यूब, हाँ नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, दूसरा वाला देख लेते हैं, ई के पावर, हाँ ये भी सही है, ठीक है। दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही हो गया। अब आ जाते हैं चौथा नंबर पे, 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है सवाल में कि साइन, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई के पावर यक्स, tan इनवर्स ई के पावर माइनस यक्स है, माइनस यक्स, ठीक है, माइनस यक्स। चलो तो इसको हम करते हैं लेट y इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस यक्स, ई के पावर माइनस यक्स। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अच्छा रुको जरा इसको लिखता हूँ, कैसे लिखेंगे, जो फंक्शन रहता है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट करते जाएंगे। देखो जरा इसको लिखते कैसे, बेसिकली मैं पहले एक्सरसाइज, पहली वाली एक्सरसाइज में ही मैं आपको बताया था कैसे लिखा जाता है। तो डी, अब देखो जो इसके साथ साइन वाला फंक्शन है, तो ये इसका क्या थीटा का वैल्यू होता है, थीटा के सापेक्ष, इसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसा साइन एक्स रहता है, साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, जो यहाँ पे वैल्यू है उसके सापेक्ष करते हैं, तभी तो हम वहीं पे रोक देते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ाते जाते हैं, है ना। इसको मैं बताया हूँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे। चलो सर पहले वैसे ही लिख लेते हैं, बारिश बाद में कर लेंगे डिफरेंस, साइन tan इनवर्स ई के पावर यक्स, ठीक है। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। चलो साइन का करेंगे, ये साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कास, जो थीटा की जगह क्या है, tan इनवर्स ये ई के पावर माइनस एक्स। फिर उसके बाद ये देखो फंक्शन है tan का, तो tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1, tan का डिफरेंशिएशन आता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो यक्स की जगह क्या है, ई के पावर माइनस यक्स है, तो ई के पावर माइनस यक्स का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद अब जो फंक्शन बच रहा है ई के पावर यक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई के पावर माइनस यक्स ही आता है, इंटू इंटू -1 माइनस यक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा -1, ठीक है। इस तरीके से आप सबको मिला लीजिए एक जगह। तो आ जाएगा, जरा हम लिखते हैं इधर से, माइनस ई के पावर माइनस यक्स कॉस
tan इनवर्स e के पावर माइनस यक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अपान में 1 प्लस e के पावर माइनस यक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। नोट करेंगे। अभी तो लाग वाला कोई फार्मूला ही नहीं मिल रहा है ना, लाग वाला भी अब लाग वाला आएगा, ठीक है। नोट करेंगे इसको, इसका भी हम आंसर देख लेते हैं, मिला लेते हैं आंसर, ठीक है। ठीक है, नोट करेंगे। आगे नोट करते हैं। अब आ जाते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर देखो जरा तो, हाँ ये देखो लॉग है इसमें, लॉग कॉस ई के पावर यक्स, तो यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं y इक्वल टू लॉग कॉस ई के पावर यक्स, ठीक है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष करते हैं तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, देखो अब लॉग का करते हैं, डी डी एक्स लॉग कॉस ई के पावर यक्स, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1/x आता है। देखो फार्मूला लिखे थे कल, मतलब बाद थोड़ी देर पहले, तो लॉग 1/x आता है, तो यक्स की जगह पे क्या है, कास ई के पावर यक्स है, तो वही नीचे आ जाएगा कॉस ई के पावर यक्स, फिर इनटू जो इसमें जो फंक्शन है कॉस, कॉस वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन ई के पावर यक्स, हो गया। अब ई के पावर यक्स भी एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई के पावर यक्स आ जाएगा। जो यक्स भी एक डिफरेंशिएशन है एंड यक्स भी एक फंक्शन है, तो यक्स का भी करेंगे तो एक आएगा, तो एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। अब इसको ले आइए, माइनस ई के पावर यक्स साइन ई के पावर यक्स अपान कॉस ई के पावर यक्स। तो यहाँ से हम करना चाहें तो एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, साइन ई के पावर यक्स अपान कास ई के पावर यक्स, तो इसमें दोनों का फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस ई के पावर यक्स टेन ई के पावर यक्स, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। नोट कर लीजिए जरा, दिख रहा होगा वहाँ तक। 5 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, 5 नंबर का मिला देते हैं थोड़ा सा आंसर। ठीक है, 5 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर देखो जरा, 6 नंबर एकदम आसान सवाल है, देख लेंगे। नोट करेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए जरा फटाक से। सिक्स नंबर आ जाता है। 6 नंबर क्या बोल रहा है, देखो ई के पावर यक्स, अभी यही पे लेट कर लेते हैं, वाई इक्वल टू ई के पावर यक्स प्लस ई के पावर यक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई के पावर यक्स पावर 5, यहाँ पे 3 होगा 4 होगा ऐसे करके है। तो इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी यक्स ई के पावर यक्स प्लस डी ई के पावर यक्स का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस डॉट 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 प्लस डी ई के पावर यक्स पावर 5 डी एक्स। इस तरीके से हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो ई के पावर यक्स ही आएगा, प्लस यहाँ से करेंगे तो ई के पावर यक्स स्क्वायर आएगा, इनटू यक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से करेंगे तो ई के पावर यक्स पावर 5 आएगा, इनटू ई के पावर यक्स पावर 5 करेंगे तो 5 यक्स पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पावर में क्या करेंगे, एक घटाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 हो गया पावर में, ठीक। इसको लिखते हैं ई के पावर यक्स प्लस ई के 2 2 एक्स ई के पावर
यक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से करेंगे तो 5 यक्स पावर 4 ई के पावर यक्स पावर 5, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू। नोट करेंगे। 6 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर देखो जाए तो यहीं पे 7 नंबर 7 नंबर अंडर रूट में ई के पावर रूट यक्स है, ठीक है, और ये यक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन है 0 है, ठीक है। यक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो हम मान निकाल पाएंगे। अगर 0 हो जाता है, 0 से हो जाता है थोड़ा छोटा हो जाएगा, चाहे 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा, एक समान 1 हो जाएगा, तो 1 कड़ी से बाहर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, तो यहीं पे हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट डी एक्स, ठीक है। तो इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको करते हैं डी वाई बाई डी ई के पावर अंडर रूट एक्स। चलो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ई के पावर, पहले तो इस ई के पावर यक्स अंडर रूट यक्स की पावर क्या है 1/2 है, मतलब जब भी कर्डी रहता है ना तो उसका मान क्या आता है, ई के पावर अंडर रूट यक्स के पावर ऐसे 1/2 कर लेते हैं, समझ में ना। कर्डी को हटा देंगे तो 1/2 कर लेंगे, उसका कर्डी का मतलब ही क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 तो आएगा नीचे, और फिर उसके बाद कॉर्डी में नीचे लगेगा, मतलब इसमें से क्या करेंगे, पावर कम करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2, 1/2 का माइनस करेंगे तो नीचे आएगा, तो दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर अंडर रूट यक्स। अब जो अंदर वाला है फंक्शन उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं क्या, ई के पावर यक्स का, तो ई के पावर अंडर रूट यक्स का है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, यही आएगा सेम। और जो ये ई के पावर यक्स, सॉरी अंडर रूट यक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट यक्स, यक्स का करेंगे तो 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है ना। अब सबको लिखते हैं एक जगह, तो क्या आ जाएगा, ई के पावर अंडर रूट यक्स अपान, ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट यक्स, ठीक है, नोट कर लेंगे। इस तरीके से दिया है आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, नोट करेंगे इसको। देखो ये भी क्या है, अंडर रूट में यक्स है, ये भी अंडर रूट में पूरा है, तो हम सबको अंडर रूट में पूरा कर सकते हैं। देखो ई के पावर अंडर रूट यक्स अपान 4 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में ये यक्स हो जाएगा इंटू ई के पावर अंडर रूट डी एक्स, ये भी ये होगा आंसर, नोट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में पूरा है, तो ये वाला अंदर आ सकता है ना, जैसे इस ऐसे अब नहीं लिखते हैं कि ए के पावर 2 है और बी के पावर भी क्या है 2 है, बी के पावर भी 2 रहता है, इंटू में बी के पावर भी 2, तो हम कर लेते हैं कि ए बी के पावर 2, ऐसा कर देते हैं कि नहीं, ब्रैकेट में दोनों को साथ में ले आकर के, है ना। तो इसी तरीके से इसको भी किया गया है, नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब 8 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो यार, यहाँ से लॉग यक्स, जो यक्स का जो मान है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1। चलो ये फंक्शन दिया है कुछ इस तरीके से, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y इक्वल टू हम ले लेंगे लॉग यक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स लॉग यक्स, करो। तो हम करते हैं इनको, डी बाई डी एक्स इक्वल टू
1 अपान, देखो log x करते हैं तो 1 अपान x आता है, तो x की जगह क्या है, log है, तो ये भी आएगा log x। अब जो ये फंक्शन है x रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, लेकिन इसका log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपान x। चलो तो यहाँ से dy अपान dx इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1 अपान x log x। ओके, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर देखो, 9 नंबर यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर देखो ये क्या बोल रहा है, हाँ ये फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू कॉस x अपान log x, जो x का मान है वो ग्रेटर देन 0 है। चल इस तरीके से फंक्शन दिया गया है, हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपान dx इक्वल टू, इसको करेंगे जब ये देखो u अपान v की तरह है, डिफरेंशिएशन करते हैं u अपान v की तरह है, तो पहले हम लिखेंगे log x को डिफरेंशिएट, अब करेंगे किसको डिफरेंशिएट करेंगे, कास को, तो माइनस साइन x, फिर उसके बाद माइनस, अब साइन एक्स कास एक्स को रोक लेंगे, कास एक्स को रोक लेंगे और लाग का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो लाग का 1 अपान एक्स आता है तो एक्स हो जाएगा। ये माइनस में है, सॉरी, एक मिनट, ये बीच में माइनस है, ठीक है। अब इनको हम करते हैं थोड़ा व्यवस्थित तरीके से, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपान एक्स, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपन डी एक्स, नोट कर लेंगे। ये 9 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 क्या बोल रहा है ये कि cos y इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस ई के पावर x, इस तरीके से दिया है आपको फंक्शन। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, इसको हम करेंगे डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ठीक है। करते हैं डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, जरा करेंगे पहले हम कास का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो पहले फंक्शन आएंगे बारी बारी से, जो फंक्शन आते रहेंगे हम उनका डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। तो पहले कास का करते हैं, तो कास का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है, लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स पूरा है, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर वाला फंक्शन क्या है, log x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपान x आता है, प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 e के पावर x ही आता है, ठीक है। अब करते हैं इनको व्यवस्थित तरीके से, माइनस साइन, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर वाले में, साइन log x प्लस e के पावर x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 x का, तो 1 अपान x हो जाएगा, प्लस माइनस से हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस में प्लस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस ई के पावर एक्स हो जाएगा, साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये मान आएगा, ठीक है। ये वो 10 नंबर सवाल थे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश है, 5.4 एक्सरसाइज जो है आपकी फिनिश हो गई, और हम लोगों ने लाग के कुछ फार्मूले थे उन पे सिर्फ लाग के फार्मूलों को हम डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है। अभी इस प्रकार का फंक्शन नहीं डिफरेंशिएट किए जो लाग लेने के बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ऐसा फंक्शन कभी नहीं किए हैं। तो अगले एक्सरसाइज में हम उसी टाइप के फंक्शन का करने वाले हैं कि हम पहले लाग लेंगे फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तो सिर्फ लाग वाला था तो हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है, इस तरीके का था। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।